माँ को रुद्राक्ष की माला दे सकते हैं, असली वाली। वो तो ऑलरेडी एक है उनके पास बाबूजी, ज्यादा क्या करेंगे। फिर क्या दे माँ को? जल्दी डिसाइड कर लीजिए आप लोग, जो भी देना है, क्योंकि दादी का कीर्तन खत्म होने से पहले हो जाए तो ठीक है, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा तय करने का। अब मुझे तारा को प्रपोज कर देना चाहिए। मेरे प्यार की गाड़ी को अब नेक्स्ट ईयर में आ जाना चाहिए। अच्छी सी मूर्ति दे दे बाल गोपाल की, या फिर शॉल दे दे, कोई अच्छी कढ़ाई वाली साड़ी दे दे। एक आइडिया है, क्यों ना हम बड़ी दादी की सारी फ्रेंड्स को एक साथ बुलाते हैं और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज प्लान करते हैं। व्हाट्स इट? पर बेटा उनकी तो 2-3 फ्रेंड्स ही हैं और उनसे तो वो रोज मिलती रहती हैं। एक काम करते हैं, माँ को वो मालिश वाली मशीन दे देते हैं, उनके घुटनों के दर्द को भी आराम मिलेगा। जी लेकिन वो तो पहले से भी एक रखी है ना, माँ इस्तेमाल ही नहीं करती। दादी के पास तो सारी चीजें हैं, तो क्या दे उन्हें? क्या हुआ बताइए, क्यों बुलाया था हमें यहाँ पे? तारा वो मुझे तुमसे वो मैंने अब आप बताएंगे भी, हमें देर हो रही है। तारा एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था। एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम इस बर्थडे पे उन्हें यादें गिफ्ट करें, मतलब कोई ऐसी अच्छी सी ट्रिप जहां पर वो घूमने जा सके। गुड आइडिया। क्यों डुगू, है ना? डुगू कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं मम्मा, आई एम हियर ओनली। हाँ ये अच्छा रहेगा, तीर्थ का तीर्थ और गिफ्ट का गिफ्ट। माँ को 4 धाम की यात्रा करवा देते हैं। पर माँ वो सारी जगहें तो बहुत ठंडी हैं, दादी के लिए तो ठीक नहीं है ना। तुम्हारी चैंपियनशिप कब से है और तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? अच्छे से खेलना, ओके? ऑल द बेस्ट। आर यू श्योर? आपको सिर्फ यही कहना था? या आई एम श्योर, और कुछ नहीं कहना था। चिक्कू भैया प्लीज मुझे वाटर स्पोर्ट्स का ऐसे लिखवाओ ना। हाँ ठीक है। इंडिया में वाटर स्पोर्ट्स कहाँ होते हैं? बहुत जगहों पर, जहाँ पर रिवर्स और बीचेस होती हैं वहाँ। जैसे कि मुंबई और गोवा। हाँ गोवा। परसों हम गोवा जा रहे हैं हमारी चैंपियनशिप के लिए, ओके? द्वारकाधीश चले, अच्छी जगह। हाँ चलिए तो फिर तय रहा, द्वारकाधीश ही जाएंगे। अरे आप लोग बड़ी नानी को गोवा भी तो लेकर जा सकते हैं। गोवा? 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 बड़ी दादी, अरे मम्मा कहाँ गई? तेरी नानी के घर गई है बेटा, और मुन्ना और लल्ला भी वही हैं। हाउ बैड, मुझे क्यों नहीं लेके गए? अब बाहर के बाहर गई ना, शायद इसलिए। बड़ी दादी आपको पता है, उस दिन डाडिया में भी गए तो भी मुझे नहीं लेके गए, अब नानी के घर जा रही तो भी मुझे नहीं लेके गए। हमेशा मुझे ही छोड़ देते हैं। मैं गुस्सा उनसे बात नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, इतना भी गुस्सा मत हो, जब वो आएंगे ना तो कहना अपने मन की बात। कोई मेरी सुनता है? या तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप उन्हें डांटोगे। मैं? हाँ बड़ी दादी प्लीज ना, आपसे डरते उनको बोलो ना बड़ी दादी प्लीज। हाँ बाबा डांटूंगी। मेरी गुड़िया रानी को अकेले छोड़कर चले गए, उन्हें डांट तो लगनी ही चाहिए, डांटूंगी। सीरियसली इतनी बढ़िया जगह है, वेदर भी एकदम परफेक्ट है इन दिनों। वी मस्ट गो देयर, बहुत ही सुंदर जगह है। पर चिकू तुम कब गए गोवा? वो गए थे ना नमन चाचू की शादी में। अरे वो तो 10-12 साल पहले। पर चीकू मुझे नहीं लगता माँ को गोवा अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, वैसे इस उम्र में ये सब नहीं अच्छा लगता। आप भूल रही है नानी, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यों अनन्या दी? हाँ दादी, आपको तो पता ही है कि बड़ी दादी को नई नई चीजें ट्राई करने का कितना शौक है। याद है उन्होंने मेरे साथ डांस भी सीखा था और फिर जैकी चैन की फिल्म्स। एक्चुअली देखा जाए तो दादी सालों से वही बोरिंग सा रूटीन फॉलो कर रही हैं। कुछ तो नया होना चाहिए उनकी लाइफ में, सम फन। हाँ बेटा, लेकिन अगर गोवा में माँ का मन नहीं लगा तो? बिना ट्राई किए आप कैसे कह सकते हैं नाना जी? और वो गोवा अकेली नहीं जा रही हैं तो उनका मन नहीं लगेगा, हम सब भी तो होंगे ना उनके साथ। क्या बात है डुगू, तुम इतना गोवा गोवा क्यों कर रहे हो?
अभी कुछ देर पहले तक तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे जब पूछ रहे थे, और अब अचानक से गोवा गोवा कर रहे हो। ये क्या बात हुई भला अक्षरा? अगर इतनी देर से कोई चुप है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अच्छा आइडिया नहीं दे सकता है। हाँ मम्मा, और मुझे तो ये आइडिया ना नन्नू की बात से आया। गोवा इज अ वेरी गुड प्लेस। वहाँ जाएंगे तो बड़ी नानी घूम फिर पाएंगी, कहीं और जाएंगे तो वो ठंड की वजह से होटल में ही रहेंगी। तीर्थ स्थान में बर्थडे वाली फीलिंग में तो नहीं आएगी ना। गोवा इज फॉर सेलिब्रेशन। ओके डन, गोवा चलते हैं, थोड़ी डिफरेंट बर्थडे पार्टी भी हो जाएगी। यस। क्या बात है अक्षरा, बेटी की खुशी देख के क्या फिर से शक बैठ गया मन में कि कहीं वो किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में तो नहीं जा रहा है या? बिना नैतिक, मेरे मन में ये बात नहीं होना। अगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ ना, आप जबरदस्ती सोचने पे मजबूर करेंगे ना, बहुत खराब है। पहले तो मेरे दिमाग में ये सारी बातें डालेंगे और फिर मुझे चिढ़ाएंगे। वेरी सॉरी। सुझाव तो अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ गोवा जाने के लिए मानेंगी। अरे हम सब मनाएंगे ना उन्हें नानी। वाह गिरजा, ले आई जूस? नहीं पाऊजी, काढ़ा। काढ़ा? गिरजा ले जा, ले जा इस काढ़े को यहाँ से ले जा। लेकिन बाबूजी, ले जा गिरजा, इस काढ़े को ले जा। भाभी माँ देखिए ना, बाबूजी काढ़ा पीने से मना कर रहे हैं। चल मेरे साथ, रख यहाँ। इतनी जल्दी जूस ले आई? काढ़ा। भाभी माँ आप भी? मुझे लगा देवयानी जी नहीं है तो आज ये काढ़ा नहीं पीना पड़ेगा मुझे। गलत लगा तुझे राजबन्ना, उससे कह के गई है वो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 6 बार कह के गई है काढ़ा तो तुझे पीना ही पड़ेगा, पी। भाभी माँ एक दिन मैं नहीं पीऊंगा तो कौन सा आसमान फट जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी? वो तो कहते रहती हैं ये पी लो वो पी लो। आपको पता है भाभी माँ, देवयानी जी ना मुझे अमरूद पर चूरन डाल के खिलाती है, गुड़ में करेला डाल के खिला देती है, दूध में लौकी का पाउडर डाल देती है, दूध में ये डाल दिया, पानी में वो डाल दिया। पेट है मेरा। अरे ये सब बना बना के तुझे खिलाती है ना, इसलिए तू बीमार नहीं है, नहीं तो इस उम्र में सबको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। चल पी ले काढ़ा। बात तो सच कह रही हैं आप। वैसे मैं वर्जिश करता हूँ, सैर पे भी तो जाता हूँ, इसीलिए आज छुट्टी दे दीजिए ना, मुझे नहीं पीना है ये काढ़ा। राजबन्ना, काढ़ा तो तुझे पीना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं देवयानी को क्या मुंह दिखाऊंगी बता। मुंह दिखाने की जरूरत नहीं भाभी माँ, देवयानी जी है नहीं, मुझे नहीं पीना। राजबन्ना, तू ये काढ़ा पी रहा है या नहीं? मैं उसे फोन लगाऊं? नहीं, उन्हें फोन मत लगाइए, मैं पीता हूँ। कितना मुश्किल होता है भाभी माँ, एक एक घूंट, एक कड़वा घूंट पीना। पीता हूँ, फोन मत लगाइए आप। तू क्या दांत खींच रही है वहां से? पी के देख, पता चलेगा, नानी याद आ जाएगी तुझे। गोवा? अरे वाह, मैंने कहा था ना बड़ी नानी को ये पसंद आएगा। बेटा तू तो जल्दी से टिकट करवा दे, और बड़ी बहू तुम तो सामान बांधना शुरू कर दो। कितने दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ छुट्टियां मनाने जाएगा, खूब मजा आएगा। माफ कीजिएगा दादी, मेरा जाना थोड़ा मुश्किल है। एक्चुअली कृष्णा में काफी शादीज की बुकिंग है और ऊपर से त्योहार का सीजन है, तो मेरा जाना मुश्किल है। अनश्योर मैं भी नहीं जा पाएंगे, एक रॉयल शादी का ऑर्डर आया है तो उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, पर बाकी सब लोग तो चलेंगे ना? क्या हुआ बड़ी बहू, तुम नहीं आओगी मेरे साथ? नहीं नहीं माँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है कि सुमन चाची है ना, उनकी बिटिया का ब्याह है। सगाई में भी बुलाया था तो नहीं जा पाए थे, तब रश्मि बिटिया का ब्याह था। अब अगर शादी में नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा उन्हें, और फिर मैं कह भी चुकी हूँ उन्हें कि हम जरूर आएंगे। बड़ी दादी, अब तुझे क्या काम है? वो एक्चुअली बड़ी दादी, मैंने नए जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो उनके यहाँ से कभी भी इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, तो मेरा भी आना थोड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, जब कोई जाना ही नहीं चाहता तो मैं अकेले जाकर क्या करूंगी? वहाँ अकेले जन्मदिन मनाने से अच्छा है फिर बाद में सब इकट्ठे चलेंगे। नहीं नहीं बड़ी नानी, जब बर्थडे होता है ना तो उसको उसी दिन मनाने का मजा आता है, नेक्स्ट डे तो बासी हो जाता है। हाँ वो तो है, पर चीकू कोई है ही नहीं तो दादी तो बेचारी बोर हो जाएंगी। क्यों बोर? पापा मामा ना भी आए तो क्या हुआ? मम्मा है, आप हैं, वर्षा मामी है, मैं हूँ,
और मैं तो कोई काम भी नहीं है, हम सब चलेंगे ना आपके साथ। हाँ, लेकिन हमारे बिना औरतें कैसे जाएंगी? और अनजान शहर में कैसे मैनेज हो पाएगा सब? नहीं हो पाएगा। हाँ, हम लोग साथ में होते तो अलग बात थी। वर्षा, कुछ लोगों को कितनी गलतफहमी होती है ना, उनको लगता है कि हम लेडीज का आदमियों के बिना काम ही नहीं चलता है। अक्षरा, हमारा वो मतलब थोड़ी ना था। अच्छा, तो फिर क्यों कहा ये कि औरतें आदमियों के बिना मैनेज नहीं कर सकती हैं? और नहीं तो क्या, पूरा घर मैनेज किया है, बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, तो क्या एक गोवा की ट्रिप नहीं मैनेज कर सकते? माना कि आप लोग होते हैं तो हम निश्चिंत रहते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपना अकेले ख्याल नहीं रख सकते या सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते। मम्मा और मामी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल औरतें किसी से भी कम नहीं है। हाँ, हमें पता है औरतें कम नहीं है। I mean, किसी से। तो फिर तय रहा, अब तो दादी गोवा ही जाएंगी, उनका बर्थडे गोवा में मनेगा और ये सिर्फ गर्ल्स ट्रिप होगा। और देखना दादी कितना एंजॉय करेंगे हमारे साथ, और हम आपको ये भी दिखा देंगे कि हम अकेले कोई भी ट्रिप मैनेज कर सकते हैं, कहीं भी घूमने के लिए हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। हो बेटा, माना कि आप लोग बहुत सक्षम हो, लेकिन कोई भी दिक्कत आ सकती है, कोई साथ हो तो। अरे बाबूजी, क्या आप भी इन्हीं की तरफ से बोल रहे हैं? अक्षरा बेटा, हम वास्तविकता को देखकर बोल रहे हैं। ये अनजान शहर है, अनजान लोग हैं, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। शंभर बेटा, अब हम बच्चे थोड़ी ना रहे, अनजान शहर जरूर है पर है तो भारतवर्ष का ही ना, हम सब संभाल लेंगे। माँ, वैसे आप लोगों की बातें सुन के ना अब हमारा भी जाने का मन कर रहा है। कोई बात नहीं बड़ी बहू, अगली बार साथ चलना, रिश्तेदारी निभानी भी तो जरूरी है ना। इस बार तो हम लड़कियां ही जाएंगी। अरे वाह। वैसे दादू, एक तरीके से तो अच्छा ही है, वहां जाके वैसे भी इनके शॉपिंग के बैग्स हमें उठाने पड़ेंगे। मम्मा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, आप सबके शॉपिंग बैग्स मैं उठाऊंगा। तो गो, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, हमने कहा कि ये सिर्फ गर्ल्स ट्रिप होगा। मम्मा, गोवा में डायरेक्शन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इतने सारे लोकेशंस आप कैसे ढूंढेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। नो सॉरी, थैंक यू। पर मम्मा, आप बिल्कुल पापा की तरह बिहेव कर रहे हो इस वक्त। तुम बोला ना कि ये सिर्फ गर्ल्स ट्रिप होगा, मतलब गर्ल्स ट्रिप होगा, बस फाइनल। गोवा? जी दादाजी, हमने बताया था ना आपको उस भाषण प्रतियोगिता के बारे में जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है ना, वो भारतीय संस्कृति वाली। जी हाँ, उसी के लिए जाना है। ना 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 छोरी, गोवा तो मैं ना जाने दूंगा थारे को। पर दादाजी, पहले तो आपने परमिशन दे दी थी ना, इसलिए हमने कॉलेज में भी बोल दिया और फॉर्म भी भर दिया है। अब अचानक से। तू अपने दादा को तो जाने है ना छोरी, ना हमारा मन तो कभी भी बदल सकता है। फिर दादाजी, हमने जुबान दे दी है। दादाजी प्लीज। अच्छा ठीक, ना ये बता कि दुनिया का सबसे अच्छा दादा कौन? आप है। ठीक है, बोल, और कुछ बोल हमारे बारे में। ना बोल। अब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत ज्यादा क्यूट है। और कुछ बोल हमारे बारे में। आप हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप हमारी हर बात मानते हैं, हमें किसी चीज के लिए मना नहीं करते, जो हम कहते वो हमें सब दिला देते हैं, हम जहाँ कहते वहाँ हमें भेज। बड़ी सयानी हो गई है हमारी छोरी। हाँ, मारा जूता मारे ही सर पे मार रही है।
ना तू जानती है ना छोरी कि थारे दादाजी थारे को किसी बात के लिए मना न कर सके, और इसी का फायदा उठा रही है तू, हैं? नहीं दादाजी, हमें लगा था कि आपने खुशी से परमिशन दी है। अरे तो दी ना, खुशी से ही दी बेटा, खुशी से दी। जा अपने साथ साथ अपने कॉलेज का और अपने दादा का नाम रोशन करके आ। जी दादाजी। पर दादाजी ये बात कुछ जची ना। अरे भाषण का विषय है भारतीय संस्कृति, स्थान गोवा। अरे वहां तो आधे से ज्यादा विदेशी रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो संग्राम भाई साहब उन्होंने गोवा चुना है। अब वहीं जाकर तो प्रचार करना है भारतीय संस्कृति का। अब जहाँ देसी लोग होंगे वहाँ क्या जरूरत है ना दादाजी? हाँ हाँ बिल्कुल सही काम कर रहे हैं छोरी। हाँ वैसे संग्राम, और थारे को के बेरा स्कूल कॉलेज के बारे में है न? जा तू छोरी, जा सामान बांध ले अपना ना, और ऐसा भाषण देना हमारी संस्कृति और सभ्यता पे कि गोरे अंग्रेज भी हिंदुस्तानी हो जाएं। क्यों? चल। दादाजी आपने इसको बहुत ज्यादा छूट दे रहे हो। अरे गोवा भेजने की बजाय ना हमें इसको ससुराल भेजने की तैयारी करनी चाहिए। कब से वो लोग हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। संग्राम ना बेटा, ये 2-4 दिन बाहर भेज के उसे, ये तो मैं आदत बना रहा हूं, उसकी भी और अपनी भी, क्योंकि अब बहुत जल्दी उसके हाथ पीड़े करके सदा के लिए उसे विदा करना है ना। क्या सिर्फ तुम तीनों जा रहे हो? मतलब राश्री बहन, सुनैना बहन, कोई भी नहीं? भाई प्लीज आप मुझे मत देखिए, ये फैसला इन लोगों का है। हाँ भाभी माँ, अब हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अकेले कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन अक्षरा, वो माँ जी मान गई गोवा जाने के लिए? मतलब इस उम्र में तो तीरथ जाते हैं या? हाँ छोटी माँ, हम भी यही सोच रहे थे, पता नहीं, पर जब दादी को बताया वो तो उल्टा खुश हो गई। वैसे ठीक ही है, तीरथ पे तो वो साल में 3 बार जाती है, जन्मदिन पे कहीं और जाए तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। भाभी आई विश मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती। चलो ना करिश्मा, बहुत मजा आएगा। आई नो, यहाँ पे बहुत काम है, इनफैक्ट 2 इवेंट्स लाइंड अप है मेरे इस हफ्ते। अक्षरा, वो बच्चों का क्या? नन्नू, नायरा? वही मैं भी सोच रही थी छोटी माँ, कहीं नायरा को ये ना लगे कि मम्मा चली गई और मुझे अकेला छोड़ दिया। नो मम्मा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, इट्स ओके। और वैसे भी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आई एम अ बिग गर्ल, आई कैन अंडरस्टैंड। और वैसे भी मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, मेरी कोई कंपनी तो है नहीं, मैं बोरी होंगी ना वहाँ जाके। इट्स ओके, आप लोग जाओ। पक्का ना नायरा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना? नो मम्मा, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? और वैसे भी मेरा स्कूल है, एंड यू नो मेरे प्रोजेक्ट्स है, इंटर हाउस कंपटीशन है, मैं तो उसी में बिजी रहूंगी ना। और यहाँ भाई है, पापा है, दादी है, बड़ी दादी है। आप टेंशन मत लो, यू गो एंड एंजॉय। यस, ये हुई ना बात, पापा की समझदार प्रिंसेस। अक्षरा, करवा चौथ की सारी तैयारी कर ली, सामान लेकर आई हो ना? फिर सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा। हाँ। अरे लेकिन करवा चौथ कल है। हाँ, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अरे तुम थोड़े ना व्रत रखोगे। हाँ लेकिन फिर भी छोटी माँ। अच्छा, मॉम पार्टी में जाएंगी तो मैं जा सकूंगी। अनन्या दी प्लीज कुछ तो सजेशन दीजिए, मैं ऐसा क्या करूं कि मम्मा और मामी लोगों के साथ जा सकूं? तो क्यों इतने पीछे पड़ा है चीकू? देख, मम्मा बुआ इन लोगों को जाने दे, तो उनके साथ जाएगा और बहुत बोर हो जाएगा। एनीवे, तारा के साथ तेरी मुलाकातें अभी तो शुरू हुई है, तो उस बात को आगे बढ़ाना। बोर तो ये यहाँ हो जाएगा दी, क्योंकि तारा गोवा में जो होगी। ओह, तो ये बात है। वही मैं सोचूं ये अचानक से गोवा क्यों करने लगा था। अब तो पता चल गया ना दी, अब तो सजेशन दीजिए। इतनी मेहनत की, प्लान बनाया, सबको कन्विंस किया, और अब नहीं प्लान से है वो।
तारा का मैच है दी, मुझे तो वहां पर सपोर्ट के लिए होना चाहिए ना। तू भी ना चीकू अपना टैलेंट खुद भूल जाता है। अरे बाबा, सबको घर पे पता है तू कितना जिद्दी है। टिकट बुक कर ले, पैकिंग कर ले और लास्ट मिनट में टंग जाना। ऐसी जिद करना जैसे तू बचपन में करता था, सबका दिल ऐसे ही पिघल जाएगा। और एक बात तो श्योर है कि तुझे नाराज करके बड़ी दादी तो अपना बर्थडे नहीं मनाएंगी। पर ये गलत होगा ना, बड़ी नानी को यूज करके गोवा जाना, और वो भी किसी और वजह से। अबे इतना सोचेगा तो प्यार नहीं कर पाएगा। और तू कौन सा किसी को नुकसान पहुंचा रहा है? देख, प्लस दादी के साथ सभी लोग तो होंगे ही, और बर्थडे के दिन तू भी होगा। सिंपल। अनन्या दी सही कह रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।